नमस्कार दोस्तों, हाउ आर यू। आज मैं आपको ये जो लास्ट टाइम क्या पढ़ाया था मैंने आपको कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, तो आज मैं आपको उसके क्वेश्चंस कराने जा रही हूँ। फर्स्ट है, कंसिडरिंग द बिलो स्टेटमेंट्स चूज द करेक्ट ऑप्शन। अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू अ कंप्यूटर फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ टास्क। तो यह स्टेटमेंट एकदम ट्रू है। देन इसमें जो है सॉफ्टवेयर इज द वेरिएबल पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर वाइल द हार्डवेयर इज द इनवेरिएबल पार्ट, ये भी ट्रू है। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज डिजाइन फॉर कंप्यूटर स्पेसिफिक टास्क, ये भी ट्रू है। ओके देखिए, अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट डायरेक्ट्स अ कंप्यूटर हार्डवेयर, जो भी कंप्यूटर का हार्डवेयर है डेस्कटॉप वगैरह, विच इज डिजाइन टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर बोलते हैं। सॉफ्टवेयर वेरिएबल पार्ट होता है, दैट मीन्स इट कैन बी चेंजेबल। सॉफ्टवेयर आपका चेंजेबल, इसको आप चेंज कर सकते हो। जबकि हार्डवेयर इनवेरिएबल पार्ट होता है, दैट इज द पार्ट दैट रिमेन्स द सेम, यू कैन नॉट चेंज इट। ठीक है। टू मेन टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर होते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर मेक्स द ऑपरेशन ऑफ ए कंप्यूटर मोर फास्ट, ये ऑपरेशन ऑफ ए कंप्यूटर मोर फास्ट, ज्यादा फास्ट बनाता है। इट मेक्स द ऑपरेशन ऑफ ए कंप्यूटर मोर फास्ट, इफेक्टिव एंड सिक्योर करता है इसको, एंड सिक्योर। ओके। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है इट मेक्स, जबकि सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है इट इज ऑल्सो डिजाइन टू कंट्रोल द ऑपरेशन एंड एक्सटेंड द प्रोसेसिंग फंक्शनैलिटीज ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम, उसकी प्रोसेसिंग फंक्शनैलिटीज को बढ़ाता है। जबकि जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, एक आपका जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, इट इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट परफॉर्म्स स्पेसिफिक पर्सनल, एजुकेशनल एंड बिजनेस फंक्शन। जो एजुकेशनल एंड बिजनेस फंक्शन और जो पर्सनल फंक्शन को अलाउ करते हैं, उसको परफॉर्म करते हैं, वो होता है। ठीक है। तो आपका जो राइट स्टेटमेंट है, जो आपका करेक्ट आंसर होगा, वो आपका होगा फोर्थ। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, yes, checking different hardware parts of a computer is done by a BIOS, hard disk, processor or CD. Checking different hardware parts of a computer is done by BIOS. BIOS क्या होता है? Basic Input Output System. It is the program, a personal computer's microprocessor. It uses to get the computer system started after you turn it on. BIOS क्या होता है? कंप्यूटर को टर्न ऑन करने के लिए यूज होता है। It also manages data flow between computers operating system and attached devices, जो उसके साथ devices attached है, like hard disk, video adapter, keyboard, mouse, printer. तो BIOS एक firmware होता है, it is stored on a chip, ये chip में stored होता है, it is stored on a, ये chip होती है, इस chip के अंदर BIOS होता है। ओके। एंड इट इज स्टोर्ड ऑन अ चिप ऑन अ पार्ट ऑफ द कंप्यूटर मदरबोर्ड, एक कंप्यूटर का मदरबोर्ड होता है ये, इसके अंदर एक चिप होती है, उसमें आपका BIOS स्टोर्ड होता है। ठीक है। एंड इज बेसिकली सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट रन टू हेल्प लोड द ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि क्या करता है, लोड, हेल्प टू लोड द ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a stack is a linear data structure in which data is stored and retrieved in last in first out। ठीक है। यानी कि स्टैक जो होता है या तो ये लीफो पे काम करेगा या फीलो पे काम करेगा, फर्स्ट इन लास्ट आउट, विच मीन्स एलिमेंट विच इज पॉप्ड लास्ट, जिसको आप लास्ट पॉप करते हो, विच इज पॉप्ड लास्ट फ्रॉम द स्टैक इज पुश्ड फर्स्ट, इज पुश्ड फर्स्ट इन स्टैक, इसको स्टैक में फर्स्ट पुश करते हैं। एंड एलिमेंट विच इज पुश्ड फर्स्ट इन स्टैक, इट इज पॉप्ड लास्ट फ्रॉम द स्टैक। ठीक है। और जबकि क्यूई उल्टा होता है, क्यूई जो होता है आपका, क्यूई इट इज अ डेटा स्ट्रक्चर जो कि फीफो या और लीलो, इस पे लास्ट इन लास्ट आउट पे या फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पे ऑपरेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल शेड्यूलिंग स्कीम, राउंड रॉबिन, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, प्रीएम्प्टिव और रैंडम शेड्यूलिंग। प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग इज सुटेबल फॉर रियल टाइम प्रोग्रामिंग, रियल टाइम प्रोग्रामिंग के लिए आपका प्रीएम्प्टिव ही शेड्यूलिंग सुटेबल है। इट विल अलाउ द रियल टाइम प्रोसेस टू प्रीएम्प्ट प्रोसेस करंटली रनिंग इन द कर्नल। कहने का मतलब ये कि रियल टाइम सिस्टम्स जो होते हैं, दे रिक्वायर दैट रिजल्ट्स ही प्रोड्यूस विद इन अ स्पेसिफाइड डेडलाइन, कि एक पर्टिकुलर डेडलाइन में ही आपके रिजल्ट्स प्रोड्यूस। रियल टाइम सिस्टम्स का मतलब ये होता है कि रिजल्ट्स का एक अपना डेडलाइन होता है, दैट शुड बी प्रोड्यूस विद इन दैट specified deadline. One of the key features of real-time system, real-time system का one of the key feature क्या होता है, ability to respond to real-time processes as soon as the process requires CPU। ठीक है। Additional
ठीक है, तो ये आपका होता है। और प्रीएम्प्टिव कर्नल मे बी मोर रिस्पॉन्सिव सिंस देर इज लेस रिस्क दैट अ कर्नल मोड प्रोसेस विल रन फॉर आर्बिट्री लॉन्ग पीरियड्स, ठीक है, बिफोर relinquishing द प्रोसेसर टू द वेटिंग प्रोसेस। ये ज़्यादा रिस्पॉन्सिव होता है क्योंकि इसमें कम रिस्क होता है कि ये जो कर्नल मोड प्रोसेस है ये लॉन्ग पीरियड्स के लिए रन करेगा, ठीक है, तो ये आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम? एसक्यूएल, मैकओएस, लिनक्स, यूनिक्स, ये तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑल दीज थ्री आर ऑपरेटिंग सिस्टम, लेकिन एसक्यूएल एक लैंग्वेज है। ये इसकी फुल फॉर्म होती है स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। इट इज यूज टू कम्युनिकेट विद अ डेटाबेस, ये डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करने में यूजफुल होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरफेस होता है बिटवीन अ कंप्यूटर यूजर एंड अ कंप्यूटर हार्डवेयर। जैसे मैं यूजर हूँ और ये आपका हार्डवेयर, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरफेस की तरह काम करता है। इट इज अ सॉफ्टवेयर दैट परफॉर्म्स ऑल द बेसिक टास्क, लाइक इसमें फाइल मैनेजमेंट होता है, मेमोरी मैनेजमेंट होता है, प्रोसेस मैनेजमेंट होता है, हैंडलिंग इनपुट एंड आउटपुट एंड कंट्रोलिंग पेरिफेरल डिवाइसेस होते हैं। नेक्स्ट है, विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज कॉल्ड द मदर ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस? सी। सी को बोलते हैं मदर ऑफ ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ठीक है। सी इज अ जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग अ वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस। सी लैंग्वेज वाज ओरिजिनली डेवलप्ड फॉर राइटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम टू, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम्स को राइट करने के लिए ये डेवलप हुआ था। यूनिक्स कर्नल एंड ऑल ऑफ इट्स सपोर्टिंग टूल्स एंड लाइब्रेरीज आर रिटन इन सी लैंग्वेज। यूनिक्स कर्नल जो है ये सब किस लैंग्वेज में लिखे गए हैं? सी लैंग्वेज में लिखे गए हैं। तो सी लैंग्वेज आर यूज फॉर फॉलोइंग ऑपरेशंस, एक तो ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए, दूसरा डेवलपमेंट ऑफ न्यू लैंग्वेजेस के लिए, डेवलपमेंट ऑफ न्यू लैंग्वेजेस के लिए, कंप्यूटेशनल प्लेटफॉर्म्स के लिए यूज होता है, ओके, एंड एम्बेडेड सिस्टम्स के लिए यूज होता है, एम्बेडेड सिस्टम्स के लिए यूज होता है, एंड ग्राफिक्स एंड गेम्स के लिए यूज होता है, ग्राफिक्स एंड गेम्स के लिए यूज होता है। तो सी प्लस प्लस एंड जावा, जो सी प्लस प्लस और ये जो जावा है ये क्या होते हैं? हाई लेवल लैंग्वेजेस होते हैं। जो कोबॉल होती है कंपाइल्ड इंग्लिश लाइक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in designing a computer's cache system, the cache block or cache line size is an important parameter. Which one is correct in this context? A smaller block size implies better spatial locality. False. A smaller block size implies a smaller cache tag and hence lower cache tag overhead. False. A smaller block size implies a larger cache tag and hence lower cache hit time. ये भी false है. A smaller block size incurs a lower cache miss penalty. ये true है। देखिए, याद रखिए कॉन्सेप्ट क्या है। जो बिगर ब्लॉक साइज होता है, जो आपका बिगर ब्लॉक साइज होता है, इट इम्प्लाइज बेटर स्पेशियल लोकेलिटी। इसको बेटर स्पेशियल लोकेलिटी चाहिए, ठीक है, बिकॉज व्हेन अ वर्ड इज रिक्वेस्टेड बाय सीपीयू, जब सीपीयू है, जैसे जब ये कोई वर्ड रिक्वेस्ट करता है, व्हेन अ वर्ड इज रिक्वेस्टेड बाय सीपीयू, देन विद दैट वर्ड ऑल नियर बाय वर्ड्स शुड आल्सो प्लेस्ड इन कैशे। तो इस वर्ड के साथ इसके नियर में, प्रॉक्सिमिटी में जितने भी वर्ड्स होंगे वो भी क्या हो जाएंगे? दे शुड ऑल्सो बी प्लेस्ड इन द कैशे, वो भी इस कैशे में प्लेस होंगे, ठीक है। सो इफ ब्लॉक साइज ऑफ मेन मेमोरी इज बिगर, अगर ब्लॉक साइज मेन मेमोरी की ज़्यादा होगी, then more number of words will be in the block, so there will be better spatial locality। इसमें क्या होगा? बिगर ब्लॉक साइज से क्या होगा? more number of words will be in the block। इसीलिए ऑप्शन वन रॉन्ग है, क्योंकि ब्लॉक साइज डज नॉट डिपेंड ऑन ब्लॉक साइज। ऑप्शन वन रॉन्ग है। दूसरा, ब्लॉक साइज जो होता है डज नॉट डिपेंड ऑन कैशे टैग, ये इस पर डिपेंड ही नहीं करता। इट डज नॉट डिपेंड ऑन कैशे टैग, ठीक है, बिकॉज इवन इफ वी डिक्रीज ब्लॉक साइज टैग बिट्स सेम रहेंगे, ठीक है, इतना ध्यान रखो। अब इसमें देखो, जो ये कैशे टैग, ये तो आपको मैं इतना ज़्यादा नहीं बता रही हूँ। एक चीज़ और है, स्मॉलर ब्लॉक साइज का मतलब क्या होता है? इट इनकर्स अ लोअर कैशे। इसका मतलब लोअर कैशे होगा, lower cache miss penalty because less amount of data needs to be taken from the lower level memory। lower level memory जो होती है, इससे less data आप निकाल सकते हो, so miss penalty will be reduced। इसीलिए जो miss penalty है, miss penalty वो reduce हो जाएगी, but not miss rate, but not miss rate। miss penalty क्या होती है? it is the time to copy data। miss penalty क्या होती है? time to copy data, time to copy data from main memory, from main memory to the cache। डेटा को कॉपी करने मेन मेमोरी से टाइम
taken to copy data from main memory to the cache. This is different from miss rate. Miss manuality क्या होती है? It is the time to copy data from main memory to the cache. ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, इसीलिए इसका फोर्थ आंसर सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज एन एंट्री कंट्रोल लूप। फॉर क्या होता है? एंट्री कंट्रोल लूप होता है फॉर। ठीक है, एंट्री कंट्रोल लूप इज अ लूप इन विच द टेस्ट कंडीशन, जिसमें टेस्ट कंडीशन पहले चेक होती है, टेस्ट कंडीशन इज चेक्ड फर्स्ट एंड देन द लूप बॉडी विल बी एग्जीक्यूटेड। देन ये लूप बॉडी होते हैं जिसको हम एग्जीक्यूट कराते हैं। ठीक है, इफ द टेस्ट कंडीशन इज फॉल्स द लूप बॉडी विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड। अगर टेस्ट कंडीशन फॉल्स होगी देन लूप बॉडी वोंट बी एग्जीक्यूटेड। फॉर लूप एंड व्हाइल लूप इज द एग्जांपल ऑफ एंट्री कंट्रोल लूप। ठीक है, तो फॉर लूप इज अ लूप दैट रन्स फॉर अ कंप्लीट नंबर्स ऑफ टाइम, जबकि व्हाइल लूप जो होता है इट इज अ लूप दैट इज रिपीटेड एज लॉन्ग एज द एक्सप्रेशन इज ट्रू। एंड डू व्हाइल लूप क्या होता है? इट इज ऑल्सो नोन एज repeat until loop. It repeats until an expression becomes false. It repeats until an expression becomes false. Next question है, principle of locality is used in cache memory. Principle of locality cache memory में use होती है। देखिए, locality of reference को हम principle of locality बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? locality of reference. Locality of reference is also known as principle of locality. It is a term for the phenomena in which same values or related storage locations, जिसमें जो same values होती हैं और related storage locations, they are frequently accessed. इनको हम frequently access करते हैं depending on the memory access pattern. Depending on the memory access pattern. ठीक है, तो principle of locality कैश मेमोरी में यूज होता है। एक होती है स्पेशल लोकेलिटी, एक होती है टेम्पोरल लोकेलिटी। स्पेशल लोकेलिटी मीन्स क्या होता है? देखिए, एक आपकी है स्पेशल लोकेलिटी, एक होती है टेम्पोरल लोकेलिटी। दो टाइप्स की लोकेलिटी है, एक है स्पेशल लोकेलिटी और एक है टेम्पोरल लोकेलिटी। तो स्पेशल लोकेलिटी रिफर्स टू द यूज ऑफ डेटा एलिमेंट्स विद इन रिलेटिवली क्लोज स्टोरेज लोकेशंस, जो कि क्लोज स्टोरेज लोकेशंस के भीतर ही डेटा एलिमेंट्स को हम यूज करते हैं। सिक्वेंशियल लोकेलिटी, स्पेशल केस ऑफ स्पेशियल लोकेलिटी अकर्स व्हेन डेटा एलिमेंट्स आर अरेंज्ड एंड एक्सेस्ड लीनियरली, सच एज ट्रैवर्सिंग द एलिमेंट्स इन वन डायमेंशनल एरे। टेम्पोरल लोकेलिटी क्या होती है? इट रिफर्स टू द रीयूज, इसमें हम रीयूज करते हैं ऑफ स्पेसिफिक डेटा। इट रिफर्स द रीयूज ऑफ स्पेसिफिक डेटा एंड और रिसोर्सेज यूज करते हैं हम इसमें विद इन अ रिलेटिवली स्मॉल टाइम ड्यूरेशन। मतलब टेम्पोरल लोकेलिटी का मतलब होता है इट रिफर्स द रीयूज ऑफ, जैसे हम किसी पर्टिकुलर डेटा को ही बार बार यूज करते हैं, रीयूज ऑफ स्पेसिफिक डेटा और रिसोर्सेज विद इन अ रिलेटिवली स्मॉल टाइम ड्यूरेशन। लेकिन जो स्पेशल लोकेलिटी होती है इट रिफर्स द यूज ऑफ डेटा एलिमेंट्स विद इन रिलेटिवली क्लोज स्टोरेज लोकेशन। तो सिक्वेंशियल लोकेलिटी एक स्पेशल केस होता है स्पेशल लोकेलिटी का, एंड इट अकर्स व्हेन डेटा एलिमेंट्स आर अरेंज्ड एंड एक्सेस्ड लीनियरली। जब इसमें हम सिक्वेंशियल लोकेलिटी भी यूज करते हैं, जिसमें कि डेटा एलिमेंट्स जो होते हैं, DE मींस डेटा एलिमेंट्स जो होते हैं, दे आर अरेंज्ड एंड एक्सेस्ड लीनियरली, दे आर अरेंज्ड लीनियरली, such as traversing the elements in one dimensional array. तो कैशे एक स्मॉलर और फास्टर मेमोरी होती है which stores the copies of data from frequently used main memory locations. कैशे क्या होती है? कैशे आपका मैं लिख देती हूँ कि इट इज अ फास्टर एंड स्मॉल, ये एक स्मॉलर एंड फास्टर मेमोरी होती है। इट इज अ स्मॉलर एंड फास्टर मेमोरी, ओके, which stores the copies of data, which stores the copies which stores the copies of data from frequently used main memory locations, जो कि मेन मेमोरी लोकेशन से बार बार जो डेटा की कॉपियों को स्टोर करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, देखिए तो बहुत ही आसान है। इसमें क्या है? Handshaking requires two control signals working in opposite directions. Programmed IO requires CPU to check the IO flag and perform transfer. Interrupt initiated IO जो होता है, ये IO interface होता है, informs the CPU the device is ready for transfer. And D जो होता है, it has local memory and control large set of IO devices. Okay, तो आपको इतना पता होना चाहिए इसमें
इतना याद रखिए कि हैंड शेकिंग मतलब होता है कि व्हेन वन कंप्यूटर सेंड्स अ मैसेज टू अनदर इंडिकेटिंग दैट इट वांट्स टू क्रिएट अ कॉन्टैक्ट चैनल। हैंड शेकिंग मतलब इसमें एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को मैसेज सेंड करता है एंड इट वांट्स टू क्रिएट अ कॉन्टैक्ट चैनल, और एक कॉन्टैक्ट चैनल क्रिएट करने की कोशिश करता है, कॉन्टैक्ट चैनल क्रिएट करने की कोशिश करता है। इट रिक्वायर्स टू कंट्रोल सिग्नल्स वर्किंग इन अपोजिट डायरेक्शंस। प्रोग्राम्ड आईओ क्या होता है कि आउटपुट ऑफ आईओ इंस्ट्रक्शंस, आउटपुट ऑफ इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं रिटर्न इन द कंप्यूटर प्रोग्राम इज द ट्रिगर। आउटपुट ऑफ इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस रिटर्न इन कंप्यूटर प्रोग्राम, जो कंप्यूटर प्रोग्राम में इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस का आउटपुट होता है वो ट्रिगर होता है। इट रिक्वायर्स द सीपीयू, इसमें हमें सीपीयू का यूज चाहिए टू चेक द इनपुट आउटपुट फ्लैग एंड परफॉर्म द ट्रांसफर। इंटरप्ट इनिशिएटेड आईओ का मतलब होता है इंटरप्ट पावर्ड आईओ। इट इज अ डिफरेंट वे टू डील विद इनपुट आउटपुट। इंटरप्ट आईओ इज अ मेथड ऑफ मॉनिटरिंग, आप कह सकते हो इट इज अ मेथड ऑफ मॉनिटरिंग इनपुट आउटपुट ऑपरेशन बाय सेंडिंग अ सिग्नल फ्रॉम अ पेरिफेरल। जैसे ये एक पेरिफेरल डिवाइस है तो इसमें से एक सिग्नल ये सेंड करता है। इट इज अ मेथड, ठीक है, means it monitors the operation of input output by sending a signal from a peripheral or terminal that needs to send or receive data. Input output interface informs the CPU that the device is ready to transfer. IO processor क्या होता है? Processor with direct memory access, जिसका direct memory access होता है, which has a direct memory access, which has a direct memory access is known as input output processor. तो computer system divided into memory units, जो computer system होता है ये क्या करता है, memory units का divided होता है। It is divided into memory units and processor का processor में divide होता है। तो IO processor में local memory होती है and controls a large set of IO devices, ठीक है। next question है आपका, choose the correct answer from the options given below। एक्चुअली इसमें जो है कौन सा है ये, अच्छा हाँ, तो इसका जो राइट आंसर होगा कौन सा था, मैंने जो आपको बताया था, इसका राइट आंसर है थर्ड आंसर, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, कंसिडर एन डैश इज एन एरे इन सी लैंग्वेज, व्हाट विल द इफेक्ट ऑफ एर प्लस प्लस। देखिए क्या होता है, मान लीजिए मेरे पास मैं लिखूं एक एग्जाम्पल आई राइट कि हैश इंक्लूड, ये हेडर फाइल है राइट, हैश इंक्लूड stdio डॉट एच मैंने लिखा, ठीक है। फिर मैं इंट मेन में गई, इंट मेन में गई, ठीक है, यहाँ पे स्पेस होगी, ठीक है। फिर मैं यहाँ मेन इधर गई, इंट एर 10 लिया मैंने, तो इसमें क्या आएगा 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। फिर यहाँ पे मैंने किया एर प्लस प्लस, फिर मैंने किया रिटर्न 0, फिर मैंने इसको क्लोज कर दिया। तो यहाँ पे जो ये एर प्लस प्लस है इसका मतलब क्या होता है कि एर इज इक्वल टू एर प्लस 1, विच इज रॉन्ग, जो कि रॉन्ग है। वी कैन नॉट चेंज द बेस एड्रेस ऑफ एन एरे and it will generate an error, इसीलिए इसका फोर्थ ऑप्शन सही है। base address of the array will be incremented by 1, no base address of the array will be incremented by word size of the processor, false, base address will be incremented by the size of data type, false। तो ये it will generate an error, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है PCI। PCI जो होता है it stands for peripheral component interconnect, ये peripheral component interconnect होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो PCI होता है it specifies a computer bus, it specifies a computer bus for attaching peripheral devices, for attaching peripheral devices to computer motherboard, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये कंप्यूटर बस होता है, ये पीसीआई जो होता है ये कंप्यूटर बस स्पेसिफाई करता है, जिसमें पेरिफेरल, ये अगर मदरबोर्ड है तो इसमें खूब सारे पेरिफेरल डिवाइसेस अटैच्ड होंगे। दीज डिवाइसेस कैन बी इन द फॉर्म ऑफ आईसीज, ये आईसीज की फॉर्म में होते हैं ये डिवाइसेस, ओके, एंड फिटेड ऑन द मदरबोर्ड इटसेल्फ, ये इस मदरबोर्ड में फिटेड रहते हैं, इसमें ये आईसीज फिटेड रहती हैं। The devices can be in the form of integrated circuits fitted on the motherboard itself or expansion cards that fit in sockets. It is designed to support a single as well as multi-processor system. ये single या multi, single और multi-processor systems को क्या करता है, सपोर्ट करता है। इसकी हाई बैंडविड्थ होती है, इसकी क्या होती है, हाई बैंडविड्थ होती है। इट डिलीवर्स बेटर सिस्टम परफॉर्मेंस फॉर हाई स्पीड आईओ सबसिस्टम्स, जैसे ग्राफिक डिस्प्ले अडेप्टर्स है, डिस्क कंट्रोलर्स है। तो पीसीआई स्टैंड्स फॉर पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट, राइट, इतना पता होना चाहिए आपको। जैसे
ये बेटर सिस्टम परफॉर्मेंस भी जो आपका ये PCI है, इट ऑल्सो प्रोवाइड्स बेटर सिस्टम परफॉर्मेंस फॉर हाई स्पीड IO subsystems. For example, आपका disk controllers है, you have your disk controllers, you have your graphic display adapters, right? तो ये हो गया। तो ये आपका, अगर मेरा पढ़ाने का ढंग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, ठीक है, थैंक यू।